अब सुनना है, एकदम मस्त चीज पढ़ते हैं। अब एक बात बताना, अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो आंसर क्या देगा मेरे को जरा बताना। कुछ एफ डैश एक्स देगा। यस सर। लेकिन जड़ी बूटी तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो सब जानते हैं, हर कोई जानता है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा दूं, अब बताओ क्या देगा। सुनना 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 सुनना, अगर मैं ऐसा लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना, तो आंसर क्या देगा। पहले हटाओ, इंटीग्रेशन हटाओ, और इसका बताओ, 1 देगा। इसके ऊपर मैंने इंटीग्रेशन लगाया और ये डीएक्स समझ में चिपकाया। नहीं आ रहा सर सर सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। ओ, ओ, सुनना सुनना, अगर मैं डिफरेंशिएशन किसी करता हूं, मैंने कहा भाई पकड़ तू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोल, क्या आएगा। कॉस एक्स। yes। अब मैंने अगर बोला, कांस्टेंट को जुड़ जाएगा और क्या जुड़ेगा एफएक्स में अगर अरे इंटीग्रेशन कर ले। अरे सुनोगे सुनोगे, लेकिन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। इसका हाँ। मतलब अगर कोई क्वांटिटी इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखी है, ओ। तो वो एज इट इज चिपक जाती है साइन एक्स प्लस सी में, सी के अच्छा। साथ। मैं ये कहना चाह रहा था। एफएक्स प्लस सी। ये बात पकड़ में आ गई। अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो आंसर क्या आएगा, एफ एक्स प्लस। सी। अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है डी डी ऑफ यूवी, मतलब मल्टीपल वाला, और इंटीग्रेशन इसे करता हूं, तो क्या आंसर आएगा, यूवी प्लस एफएक्स। यूवी प्लस सी। ओ सॉरी। एफ एक्स क्यों सी बोल सी दी, सर सी सी। है ना, ये बात पकड़ में आ गई। यस सर। इसका मतलब अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है यू वी डॉट प्लस वी यू डॉट इंटीग्रेशन ऑफ दिस, क्या आंसर आना चाहिए। यू वी डॉट प्लस वी यू इसको डॉट प्लस अपन ने सी। क्या पढ़ा है, इसको अपन ने क्या पढ़ा, ये क्या लिखा है, डी ऑफ यूवी। यूवी। अरे तभी तो आता था यूवी डॉस प्लस यूवी वी यू डैश। यस सर। और ये डिफरेंशिएशन लिखा है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, आउटपुट क्या आना चाहिए। यूवी प्लस सी। ये बात एकदम सेट कर लो माइंड में। डी यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2025। हाँ, डी वाई डी एक्स ऑफ 2025। डी यू बाई डी एक्स ऑफ, 2025। हाँ इसका इंटीग्रेशन हाँ। कांस्टेंट। कांस्टेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। जरूरी नहीं है कि 2025 ही पकड़ा है, वो कुछ 2026 कर देगा। 26 कर देगा, 27 कर देगा। क्लियर है, ये बात तो पकड़ थोड़ा में। तो अरे सर लिखने देते सर लिखने दो। ये बात पकड़ में आ गई। सर थोड़ा सा इसका स्लो हो गया। मतलब क्या हुआ, हो गया। प्रोसेसिंग स्लो हो गई क्या, नहीं। फास्ट है ना। हाँ। अब इसका मतलब अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी, तो आंसर कितना आएगा। यू वी प्लस सी। कभी कभी ये तोड़ के पकड़ाएगा मेरे को, बोलेगा भाई मैं साफ साफ नहीं दिखूंगा, मेरे को ढूंढ के बता। तो कभी कभी बोल देगा भाई ऐसा, कभी कोई बोल देगा वी यू डॉट माइनस यू डॉट वी यू वी डॉट अपॉन में वी स्क्वायर, और डीएक्स चिपका देगा। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बताओ 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 बताओ, फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से। ये क्या लिखा है, डी ऑफ यू बाई बी तो लिखा है। अरे अरे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर एफ एक्स अपॉन में जी एक्स हो, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर फर्स्ट वाले को एज इट इज, एफ एक्स को एज इट इज, जी डैश एक्स लिखा है। अरे वही तो लिखा है, ये लिखा है लिखा है लिखा है। ये बात पकड़ में आ गई, ये बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब ये क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, और dx, इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्ट, u बाई वी प्लस सी।
ये बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब किसी का डिफरेंशिएशन हो रहा है और वो इंटीग्रेशन को साथ लेकर बैठा है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा प्लस सी के साथ। ये बात पकड़ में आ गई। अब सुनो, अब टॉपिक डालो e टू द पावर एफ एक्स, ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप क्वेश्चंस तो डाल दिया। यहां तक कोई डाउट आउट तो नहीं है? पक्का 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 100% श्योर हो? 100% श्योर हो? बोलो सर बोलो लिखा तो बोलो। नहीं मैंने, क्या नहीं लिखा? पहले जो लिखा था, हाँ, जो पहले लिखा हुआ था। अरे उसको लिखना भी नहीं था। चलो अब सुनना, अब मेरी बात सुनो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अपने माइंड में क्या हिट करेगा फटाक से? जब भी e टू द पावर एफ एक्स और एक एफ एक्स लिखा और उसका एक डेरिवेटिव चिपकाओ। क्या बोला मैं, क्या बोला मैं, क्या बोला मैं, क्या बोला मैं? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो कि भाई e टू द पावर एक्स चिपकाओ और एक फंक्शन लिखा और उसका उसका डेरिवेटिव बैठाओ। ये बात पकड़ में आ रही है? ये बात पकड़ में आ रही है? ये बात पकड़ में आ रही है? ये इसका मतलब, अब सुनना, यहां तक तो एकदम सेट मामला है। अब मेरे को एक बात बताओ, e टू द पावर x इंटू में एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है? जरा बताओ मेरे को। u v लगा दूं, मतलब फर्स्ट u को एज इट इज, फिर v डैश मतलब f डैश x, प्लस में v को एज इट इज और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, मतलब e टू द पावर x कॉमन आ गया, मतलब f डैश x प्लस में एफ एक्स बन गया। अच्छा, इसका मतलब ये जो लिखा क्वांटिटी है वो क्या लिखी है? वो यही तो लिखी है। ये बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब e टू द पावर d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इंटू में एफ एक्स ही तो लिखा है ये बात पकड़ में आ गई। इंटू में dx था, यहाँ भी dx चिपका दो। इसका मतलब अपन ने अभी सीखा कि जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो और इंटीग्रेशन को साथ लेकर बैठा हो, आंसर क्या आता है? e टू द पावर एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये बात पकड़ में आ गई। ये अच्छा, बात पकड़ में आ गई। 100% श्योर हो? तो अपन का मोटिव क्या है कि भाई मेरे को एफ एक्स दिखे और एफ डैश एक्स एक्स दिखे। ये बात पकड़ में आ गई। 100% श्योर हो? 100% श्योर हो? अच्छा, नोट हो गया था? 90%। अरे अभी तुमको 101% श्योर करवाते हैं। नोट हो गया? जल्दी से बोलो, फटाक से। हुआ 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 हुआ, हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल सुनो पहले, एग्जाम्पल सुनो पहले। e टू द पावर x, क्वेश्चन है साइन x प्लस कॉस x dx। सेकेंड एग्जाम्पल है e टू द पावर x cos x माइनस साइन x dx। थर्ड क्वेश्चन है e टू द पावर x ln sin x प्लस में cot x dx। फोर्थ क्वेश्चन है e टू द पावर x x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब बताओ, नोट हो गए सारे क्वेश्चंस? नोट हो गए, नोट हो गए? हो गए। अब सुनना, अपन के माइंड में हिट क्या करना चाहिए? साइड में कुन्ने में कहीं एकदम चिपका दो e टू द पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मेरे को ढूंढना क्या है? एफ एक्स और एफ डैश एक्स। इसका आंसर क्या आएगा? e टू द पावर एफ एक्स प्लस सी। ये बात सी। पकड़ में आ गई। अब सुनना, यहां पर e टू द पावर x के दर्शन हुए? हो गए। इसका मतलब मेरे को, अगर मैं इसको एफ एक्स मानूं तो क्या ये एफ डैश एक्स लिखा है? अरे 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 अरे, नहीं। बोलो बोलो। है नहीं लिखा है? अगर मैं इसको एफ एक्स मानता हूं तो क्या एफ डैश एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है कि कुछ और होता है? बोलो बोलो। आवाज नहीं आ और रही, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं। मजा नहीं आ रहा सर। देखो देखो देखो, e टू दी पावर एक्स के दर्शन हुए? वो तो है।
अगर अपन इसको एफ एक्स मानते हैं तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ। कॉस एक्स होता है। cos x डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ, cos x कंफ्यूजन मत करना माइंड में, है ना। अगर मैं इसको एफ एक्स मानता हूँ तो ये एफ डैश एक्स लिखा है, इसका मतलब आंसर क्या yes आना sir चाहिए इसका, e टू दी e पावर की एक्स पावर इंटू x में एफ एक्स, और एफ एक्स की sin वैल्यू x क्या है, plus cos साइन एक्स x प्लस सी। sin x plus cos x आगे एक लाइन में क्वेश्चन, ओ हाँ तो गया इसमें क्या करूं मैं, e टू पावर एक्स के दर्शन हुए, हाँ हुए। cos x को अगर मैं एफ एक्स मानता हूं तो ये क्या लिखा है, e की पावर cos x plus p तो e की पावर x cos x। cos x plus p आ गया आंसर। अच्छा, अगर मैं e टू दी पावर x के दर्शन हुए, हाँ हुए, इसका मतलब अगर मैं इसको एफ एक्स मानता हूं तो ये क्या लिखा है, एफ डैश एक्स क्या आएगा, ln x का 1/sin, और sin x का cos x, तो cot x आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये एफ डैश एक्स ही तो लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, e टू दी पावर x ln sin x प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो, बोलो बोलो, नोट हुआ, जो कर लो नोट फटाक से। ऊपर अरे ऊपर ऊपर क्या, एक लाइन में तो क्वेश्चन हो जा रहा है। नीचे रिवीजन कर रहे हो, यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो, नहीं है। अब सुनना, नोट हो गया ना, नोट हो गया, नोट हो गया। अरे यार, हो गया हो गया हो गया अब सुनना, अपन ने अभी बोला कि कभी कभी अपन को साथ साथ दर्शन होंगे, कभी कभी इधर उधर मुंह करके दर्शन करना पड़ेगा, तो मैंने कहा भाई ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर झुक लेते हैं। तो एक बात बता भाई, कि यहाँ पर क्या अपन को ऐसा दर्शन हो रहा है कुछ, यस सर कहाँ हो रहा है जरा बताना मेरे को इस वाले क्वेश्चन में। तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 नहीं नहीं नहीं, तो e टू द पावर x दर्शन हुए, हाँ हुए, लेकिन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो मेरे को नहीं दिख रहा है कहीं, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, तो अपन उसको अब दिखाएंगे कि भाई देख तू अब, e टू दी पावर x अगर मैं इसमें +1 -1 कर दूं और नीचे ऐसा लिख दूं, तब कोई डाउट, नहीं अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस का 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर, अब कोई डाउट, ये x नहीं प्लस वन एक्स प्लस कैंसिल आउट। अब बताओ जरा, e टू दी पावर x 1/x प्लस वन माइनस का 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर, अब कुछ दर्शन हुए, देखो देखो देखो, e टू दी पावर x एफ एक्स को अगर मैं एफ एक्स को 1/x प्लस वन मानता हूँ तो एफ डैश एक्स क्या आएगा जरा बताना मेरे को, -1/x प्लस वन का होल स्क्वायर ही तो आएगा, इसका मतलब ये एफ एक्स लिखा है, ये एफ डैश एक्स लिखा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, e टू द पावर x इंटू में एफ एक्स मतलब 1/x प्लस वन प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट, तो आंसर क्या आ गया, e टू द पावर x अपॉन में x प्लस वन प्लस सी। ये क्लियर हुआ, नोट हो गया। कर रहा हूँ सर नीचे 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 वाला थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा और बस हो गया हो गया, चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्या मेथड बताया अपन ने, क्या यस सर इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, e टू दी पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस सी। ये माइंड में एकदम सेट कर लो, e टू दी पावर x प्लस वन डिवाइड बाई x प्लस टू का होल स्क्वायर। लेकिन अब मेरे को नीचे 2 के दर्शन हो रहे हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 बनाना पड़ेगा, ऊपर 2 बनाने के लिए एक कमी खली रही है, इसका मतलब मैं क्या करूं, 1 प्लस और माइनस कर दूं,
यहां तक कोई डाउट? तो क्या बन गया, e टू द पावर x x प्लस टू माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बना। इसका मतलब क्या बना, e टू द पावर x x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बना। यहां तक कोई डाउट? इसका मतलब अब क्या बना, e टू द पावर x वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बना। देखो जरा मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से, ये e टू द पावर x एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो क्या आंसर आएगा, e टू द पावर x इंटू में वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया, e टू द पावर x अपॉन में x प्लस टू प्लस सी। नोट हो गया? जल्दी से बोलो। ऊपर हो ऊपर गया? ऊपर नीचे? हो गया। अपन ने ये वाले मेथड देख लिए। अब अपन देख रहे हैं भाई कि जब भी अपन के पास लॉग दिखे नोट डाल लो। अपन ने ये तुमको पहले ही बताया होगा, जब भी रूट वाले में कुछ समझ में ना आए अपन क्या करते थे, लॉग नहीं नहीं नहीं, अरे जब भी रूट वाले क्वेश्चंस में अपन को कुछ समझ में नहीं आया तो अपन ने बोला था कि रूट के रेशनलाइज अंदर वाले को टी स्क्वायर चिपका दो। ये बताया था, बताया था, बताया था। जब यस भी सर। रूट वाले क्वेश्चंस में कुछ समझ में ना आए हमेशा रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर चिपका दो, ये बताया था। सिमिलरली जब भी लॉग का क्वेश्चन दिखे हमेशा लॉग एक्स को टी पकड़ा दे, भाई तू पकड़। इन लॉग क्वेश्चन लिख लो चाहो तो, इन इन क्वेश्चंस ऑफ completely made up of log, then consider log x as t। क्लियर? लिख लिया, लिख लिया। लिख ली। अब सुनना, बस इतने ही लिखवाना था, मेरा तो काम इतने में हो जाता है। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। क्वेश्चन है log x अपॉन में वन प्लस log x का होल स्क्वायर dx। नोट हो गया? सेकेंड क्वेश्चन है साइन x, साइन ऑफ लॉग x प्लस में कॉस ऑफ लॉग x dx। थर्ड क्वेश्चन है, चलो यही रहने दो, दो ही बहुत है। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है? नोट हो गए? अब सुनना, अपन इस वाले क्वेश्चंस में क्या बोला अपन ने, जब भी लॉग वाला देखिए कुछ समझ में ना आया क्या पकड़ा दो, लॉग एक्स को टी पकड़ा दो। लेकिन एक बात और सुनना, लेकिन अपन यहां पर अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। बताऊं क्यों? बताऊं क्यों? क्यों? अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएट ना करके लॉग हटाऊंगा। लॉग कैसे हटाते हैं जरा बताना मेरे को। x बराबर क्या आएगा, इसके बेस में जो है वो इधर जाएगा और ये वाला ऊपर चढ़ेगा, इसका मतलब e टू द पावर t आएगा। यस सर। यहां तक कोई डाउट? नहीं है। तो पहले अपन ने log x को t माना, फिर उससे x की वैल्यू निकाली और अब डिफरेंशिएट मार देंगे। तो अब dx बराबर कितना आ जाएगा, e टू द पावर t dt। ये बात क्लियर हुई? हो गई। अब सुनना क्या बना, क्यों किया अभी देखते हैं। अपन ने log x को अपन ने t मान लिया है, ये बन गया वन प्लस टी का होल स्क्वायर, और dx बराबर क्या आ गया, e टू द पावर t dt। यहां तक कोई डाउट? ये क्या क्वेश्चन बन ये गया, e टू द पावर t डिवाइड बाई वन प्लस टी का होल स्क्वायर dt। जरा मन की आंखों से देखो, तो अभी अपन ने क्वेश्चंस किया था, इसमें क्या किया था अपन ने, एक जोड़ा एक घटाया, बना था ये।
तो क्या बन गया ये ई टू द हाँ पावर टी 1/t+1 माइनस 1/t+1 का होल स्क्वायर डी टी। और इसका मतलब ये क्या बना, ए टू द पावर टी अपॉन में t+1 प्लस में सी। और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है log x। यहाँ चिपका दो log x, तो क्या आ जाएगा ई टू द पावर log x बेस ई डिवाइड बाई log x प्लस 1। और ये दोनों सेम है तो ये हट जाएगा, इसका मतलब नीचे गिरेगा आके x, तो x अपॉन में log x प्लस 1 प्लस सी आंसर आ गया। क्लियर है? yes, अब समझ में आया अपन ने क्यों ई टू द पावर टी में कन्वर्ट किया था, क्योंकि मेरा ये फॉर्म बन जाए। कौन सा फॉर्म, ई टू द पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट वाला, ये क्या दे देगा मेरे को, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। क्लियर है? हाँ अच्छा, सर ऊपर। सेकंड वाले में क्या करूं मैं, log x को t पकड़ा दूं, x बराबर क्या आ गया e टू द पावर t dt, मतलब dx बराबर क्या आ गया e टू द पावर t dt। इसका मतलब क्या आ गया sin t प्लस में cos t dx बराबर क्या आ गया e टू द पावर t dt। इसका मतलब अब क्या आ गया e टू द पावर t sin t प्लस कॉस टी प्लस सी, नहीं डी टी। और ये क्या लिखा है, ये एफ एक्स, ये एफ टी, ये एफ डैश टी। इसका मतलब ई टू द पावर टी साइन टी प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स, तो यहाँ लॉग एक्स डाल दो इनटू में साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस ई प्लस सी। ये ई से ई कट के हट गया, इसका मतलब एक्स इंटू में साइन लॉग एक्स बेस ई प्लस सी आंसर आ गया। क्लियर है, नोट हो गया, सर नोट हो गया। नीचे नीचे हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चिपका दो, ई टू द पावर एक्स ln x प्लस में 1/x² dx। नोट हो गया, ये वाला मैं डील कर पाऊँ, अगला वाला तुम डील करना, ठीक है? अब सुनना मेरे को, अगर मैं ठीक है। ln अगर मैं ln x को fx मानता हूँ तो f डैश x क्या आएगा 1/x, ये सर 1/x। लेकिन क्या यहाँ पर 1/x के दर्शन हो रहे हैं, ये सर नहीं हो रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, पकड़ा देंगे भाई, तू पकड़। तो मैंने ये पकड़ा सर दिया, तो मैंने कहा पकड़ भाई तो थोड़ी देर के लिए, ln x प्लस में 1/x दिया तो बोलेगा भाई माइनस वाला भी दे मेरे को, तो ले भाई पकड़ तू माइनस वाला भी। यहाँ तक कोई डाउट? देखो अब मैं इस क्वांटिटी को अलग कर लेता हूँ, इस क्वांटिटी को अलग कर लेता हूँ, क्यों किया अभी मालूम चलता है। ln x प्लस 1/x बना, dx हाँ प्लस में क्या बना, प्लस में क्या बना e टू द पावर x माइनस का 1/x प्लस 1/x² बना, dx। ये यहाँ तक सर कोई डाउट? अब जरा ध्यान से बताओ, नहीं है नहीं है ये एफ एक्स लिखा है तो ये क्या लिखा है एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू में ln x प्लस में। अच्छा इसका क्या करूं मैं, अभी दिखाता हूं। मैंने कहा भाई माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा निगेटिव, मैंने कहा निगेटिव, ठीक है एकदम बात सेट है। इसका मतलब ये क्या बना ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1/x² dx। अरे जरा मन की आंखों से देखो तो ये एफ एक्स लिखा है, ये एफ डैश एक्स लिखा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा ठीक ही माइनस बात ई है। टू द पावर एक्स इंटू में 1/x प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया ई टू द पावर एक्स ln x माइनस ई टू द पावर एक्स बाई एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया ई टू द पावर एक्स ln x माइनस का 1/x प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर ऊपर क्या किया अपन ने, नहीं दिखा बना दिया, नहीं दिखा बना बना, ये बात पकड़ में आ गई। ये बात अपन के माइंड में हिट करना चाहिए, ये बात पकड़ में आ रही है।
और ये कब हिट करेगा? जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे लगातार 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 लगातार, तब हिट करेगा माइंड में बार बार। क्लियर है? नोट हो गया? नोट हो गया? आगे बढ़े। ऊपर ऊपर और ऊपर नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और। हो गया? सर यहाँ तक कोई डाउट? सर 5 मिनट आप रुक जाओ, तो बैटरी चार्ज करनी है बस फोन की। 5 मिनट तुम रुक जाओ, ये वाला कर लेते हैं पहले। अब एक बात बताना, अपन को अभी तक इतना करते करते इतना तो अंदाजा लग गया है कि भाई नीचे वाले का रिलेटेड ऊपर बनाना है। तो मैंने कहा भाई नीचे x+1 का होल स्क्वायर बैठा है, तो ऊपर x+1 का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या कमी खल रही है बेचारे को? क्या कमी है? x+1 का होल स्क्वायर नीचे बैठा है, ऊपर बैठा है x² + 1। तो मैं इसको क्या पकड़ा दूं कि ये x+1 का होल स्क्वायर बन जाए? बस इतना था तो मजा आ जाएगा। क्या पकड़ा दूं इसको मैं? और 2 2 की +2x की 2x। + 2x। अरे अब पकड़ में आई बात? यस सर। 100%। ओ 100%। हाँ। आगे बढ़ते। अच्छा, इसका मतलब मैंने अगर इसको 2x पकड़ाया तो बोलेगा भाई नहीं नहीं नहीं, निगेटिव वाला भी दे मेरे को, तभी बैलेंस हो पाऊंगा। इसका मतलब ये क्या बन गया? x+1 का होल स्क्वायर माइनस का 2x डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बन गया? e⁻x x+1 का होल स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर वो dx। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब नहीं अब है क्या सर। बनती जा रही? e⁻x, ये क्या बन गया? 1 - 2x अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना? पर 100% पक्का? अच्छा, इसका मतलब अब बताओ ये क्या बन गया? e⁻x माइनस का e⁻x इंटू में 2x डिवाइड बाई 1 x% का होल स्क्वायर। बना है कि नहीं बना है? बना। इसका मतलब e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x माइनस का 2 को हाँ बाहर चिपका देता हूँ, अंदर क्या बचा? x इंटू e⁻x अपॉन में x+1 का और होल कोई स्क्वायर। अरे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसका इंटीग्रेशन किया था, कैसे किया था? e⁻x माइनस का 2, e⁻x को ऐसे रखो, +1 और -1 कर दो, तो +1 और -1 कर दिया। x+1 का होल स्क्वायर नीचे बैठा है। अब बताओ क्या करूं मैं? अलग अलग सेपरेट कर दूं? यस सर। तो माइनस का 2 e⁻x x+1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर dx। ये बना कि नहीं बना? ये कैंसिल आउट, तो क्या बना? e⁻x माइनस में 2 e⁻x 1 अपॉन में x+1 माइनस का 1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर बना। अब हाँ जरा ध्यान से देखो, ये fx लिखा है, ये f' लिखा है, e⁻x लिखा है, आंसर कितना आना चाहिए? e⁻x -2 तो आंसर क्या आ गया? e⁻x माइनस में 2 1 अपॉन e⁻x अपॉन में x+1 x+। आ गया। यस सर। कॉमन आ रहा है, यस सर। e⁻x x+1 - 2 अपॉन में x+1 आ रहा है। इसका मतलब ये आ क्या रहा दे? है। e⁻x x - 1 अपॉन में x+1 + c। आ गया आंसर? यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। नो सर। सर ऊपर, सर ऊपर, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। क्या किया अपन ने? प्लस का पहले 2x -2x को जोड़ा, +-2x को जोड़ा, फिर उसके बाद x+1 का होल बनाया। स्क्वायर बनाया, है ना? क्लियर है? थोड़ा सा नीचे से, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और,
थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, बस हो गया नोट। अब हो सुनो, गया। अपन ने e टू दी पावर x वाला के दर्शन तो कर लिए। कर लिए। अब सुनो, अपन ने अभी क्या पढ़ा है कि जब भी अपन के पास ऐसा लिखा हो d ऑफ uv, तो आंसर क्या आता है? uv प्लस। यूपी प्लस सी। इसी के बिहाफ पे हमने ये वाला क्वेश्चन डिराइव किया था। e टू दी पावर x अगर एफ एक्स इंटू प्लस में एफ डैश एक्स लिखा है तो क्या आंसर आता है? e टू दी पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस, ये आता था। सिमिलरली अब मैं सेकंड क्वेश्चन ड्राइव करने जा रहा हूं। अगर मेरे पास ऐसा रेखा है x इंटू में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, तो बताना जरा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं x इंटू में एफ एक्स, तो बताओ क्या लिखा है? इसका मैं डेरिवेटिव पकड़ा देता हूँ। पहले डेरिवेटिव बताओ। u v लगा दूं तो u को एज इट इज इससे एफ डैश एक्स प्लस में f को एज इट इज और 1 का डेरिवेटिव, ये क्लियर हुआ? ये हटा दो यहाँ से। हाँ, इसका मतलब अगर मेरे पास कहीं भी x इंटू में एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स लिखा होगा, तो उसका अगर इंटीग्रेशन बोलेगा, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? इसका बोल मतलब रहा है। अभी अपन ने पढ़ा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अपन को कैंसिल आउट करके क्या पकड़ा देते हैं? x इंटू में एफ एक्स प्लस। ये बात पकड़ में आ गई? इससे नोट हो गया? क्या है? हो गया हो गया। थोड़ा सा नीचे, नीचे क्या करूं? थोड़ा और। अच्छा, अपन ने अभी तक दो चीजें देख ली। क्या देख ली? एक चीज देख ली भाई, e टू दी पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स लिखा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता था? e टू दी पावर x इंटू में एफ एक्स। ये e टू दी पावर x दोनों के कॉमन था, लेकिन यहां पर क्या होगा? x इंटू में एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स लिखा होगा, तब आंसर क्या आ रहा था? x इंटू में एफ एक्स मतलब u v डैश प्लस में u डैश v क्या है इसमें होगा? तो u मतलब x, v मतलब v डैश मतलब f डैश x और u डैश मतलब, इसका मतलब ये क्या बन गया? d ऑफ uv मतलब x इंटू में एफ एक्स इंटू में dx। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x इंटू में एफ एक्स प्लस का c। ये बात पकड़ में आ गई? यहां तक कोई डाउट तो बोलो, कोई भी डाउट तो बोलो। नहीं नहीं? है। 100%? इस अच्छा, अब मैं क्वेश्चन चिपका देता हूँ, छोटे छोटे बच्चों वाले। क्वेश्चन है log x प्लस 1 dx। सेकंड क्वेश्चन है cos x माइनस में x sin x dx। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, ln ऑफ ln x प्लस में 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर dx। क्लियर है? हाँ, ये क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलो, अब बताना, अब सुनना ध्यान से। अपन ने अभी क्या पढ़ा? e टू दी पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? e टू दी पावर x इंटू में एफ एक्स, और क्या पढ़ा अपन ने? x इंटू में एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स अगर लिखा है तो क्या लिख दूं मैं? एक्स एफ एक्स लिख दूं। इसका मतलब मेरे को x के साथ एफ डैश एक्स ढूंढना है और एफ एक्स के साथ 1 ढूंढना है। ये बात पकड़ में आ गई? ये बात पकड़ में आ गई? क्या ढूंढना है? x के साथ एफ डैश एक्स और एफ एक्स के साथ 1। ये बात पकड़ में आ गई? ये बात पकड़ में आ गई? यहां तक कोई भी डाउट तो बोलो। नहीं है? इसका मतलब मेरे को एफ एक्स के दर्शन तो हो रहे हैं, एफ एक्स लिखा है ये,
मेरे को x के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई fx के साथ तो 1 आता है, बिल्कुल सेट बात है, मतलब यहाँ 1 बैठा है, लेकिन x इंटू में fx चाहिए था। तो मैंने कहा इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए? x इंटू में f डैश x, मतलब log x का डेरिवेटिव 1/x। तो देखो जरा ध्यान से, यही तो 1 लिखा है ये बात पकड़ में आ गई? ये बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब ये क्या लिखा है? log x प्लस में 1/x इंटू में x dx। अब जरा बात पकड़ में आई। इसका मतलब ये क्या लिखा है? fx, ये क्या लिखा है? x, ये क्या लिखा है? f डैश x। तो जरा मन की आंखों से देखो, x इंटू में f डैश x प्लस में fx क्या दे देगा? क्या दे देगा? ये अपन का क्या बन गया? एफ u एफ एक्स इंटू में v डैश प्लस में v इंटू में u डैश बन गया। इसका मतलब क्या दे यस देगा? सर, क्या दे देगा? d ऑफ x इंटू में यू log। वी प्लस इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका? x log x प्लस। ए सी। यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो बोलो। और अगर जरा नहीं है। मन की आंखों से देखो तो इस वाले में तो और साक्षात दर्शन हो रहे हैं। x इंटू में f डैश एक्स, एफ एक्स को अपन ने ये बोला, तो f डैश एक्स क्या आएगा? माइनस का साइन x। तो जरा मन की आंखों से देखो, x इंटू में माइनस का साइन x ही तो लिखा है, और प्लस में एफ एक्स ही तो लिखा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? x इंटू में x इंटू में एफ एक्स। तो x इंटू में एफ एक्स आना चाहिए। एफ एक्स अपन का क्या है? cos प्लस सी। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन में तो क्या बोला था? जब भी अपन को लॉग दिखे अपन को क्या करना है? हमेशा लॉग एक्स को टी पकड़ा दे भाई, तू पकड़। तो क्या कर दूं मैं? लॉग एक्स को टी। एक्स बराबर क्या आ गया? ई टू द पावर टी। तो डी एक्स बराबर क्या आ गया? ई टू द पावर टी डी टी। इसका मतलब ये क्या बन गया? एल एन टी प्लस में 1 टी का होल स्क्वायर डी टी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं, साथ में ई टू द पावर टी डी टी भी तो आएगा। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? हुआ। इसका मतलब अपन ने अभी किया ये वाला क्वेश्चन, एल एन टी प्लस 1/t² किया है अभी थोड़ी देर पहले। सर क्या किया था? -1/t प्लस 1/t ऐड किया था। एल एन टी प्लस में 1/t माइनस का 1/t प्लस में 1/t²। फिर क्या हुआ था? ई टू द पावर टी एल एन 1 + 1/t माइनस कॉमन लेके ई टू द पावर टी 1/t माइनस 1/t। ये क्या बन गया था? ई टू द पावर टी एल एन टी प्लस में ये क्या बन गया था? माइनस का ये क्या बन गया था? ई टू द पावर टी 1/t प्लस सी। और t की वैल्यू क्या अपन ने मानी है अब की बार? ln x। तो यहाँ पर ln x चिपका दो। तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर ln x इंटू में ln ऑफ ln x माइनस में e टू द पावर ln x इंटू में 1/ln x प्लस में c। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? ये तो 1 दे देगा, x दे देगा, तो x इंटू में ln ऑफ ln x माइनस में x इंटू में 1/ln x प्लस में सी। तो आंसर क्या आएगा? x कॉमन ले लो, ln ऑफ ln x माइनस में 1/ln x प्लस में सी। आ गया आंसर? हो गया? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं है? नहीं है सर, ऊपर थोड़ा और ऊपर। यही तो नोट करना है ना, क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट है। थोड़ा सा बस। सर नीचे, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। हो गया। हो अब गया नो? 5 मिनट बहुत टाइम दे दो चार्ज करने का।
बस बस 5 मिनट बाद क्लास खत्म कर रहा हूँ मैं, 20 पे सर खत्म आप कर, 5 मिनट से 5 मिनट से मेरा मॉल ही खत्म हो जाए तो 20 मिनट, 20 पे खत्म कर दूंगा, 20 पे, अरे 8-20 पे, 7 मिनट और, 7 मिनट और। अगला क्वेश्चन, अगला मेथड क्या है? अपन ने अभी दो फार्मूले पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिया मेरे बताओ पहले। ई टू दी पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स लिखा होता तो क्या आंसर आएगा? ई टू दी पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस टी। सेकेंड अपन ने क्या यस पढ़ा? सर। सेकेंड अपन ने क्या पढ़ा? एक्स इंटू में एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स लिखा है, तब आंसर क्या आएगा? एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस सी। अरे अपन ने यस सर। वी डैश प्लस में वी डैश यू बोला था, ये क्लियर हुआ। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, अब नोट डाल के एकदम इंपॉर्टेंट बात लिख लो। इसमें x की जगह पर कोई फंक्शन भी रिप्लेस हो सकता है। इसका मतलब वी कैन ई टू द पावर x में x की जगह पे सम फंक्शन इज गिवन ई टू द पावर x में x की जगह पे कोई अगर फंक्शन गिवन है तो उस फंक्शन को t पकड़ा दो, उस फंक्शन को t पकड़ा दो। नोट कर लिया? नोट कर लिया? नोट कर लिया? जल्दी से बोलो, समय कम है, यस सर। क्लास खत्म करनी है, 6 मिनट का समय है, 2 क्वेश्चंस निपटाने हैं इसमें से। कर लिया। बस क्या नोट किया, क्या नोट किया? e टू दी पावर x में अगर x की जगह पर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को क्या पकड़ा दो? क्या पकड़ा दो? क्या पकड़ा दो? बोलो बोलो। t क्या? पकड़ा दो। अगर e टू दी पावर x वाले में अगर x की जगह पर कौन है, कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन को क्या पकड़ा दो? ई। t। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। है ना? बस बस इतना पकड़ में आ गया तो मजा आ गया। क्वेश्चन लिख लो, e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू में 1 + x + x² डिवाइड बाई 1 + x² dx। नोट हो गया? अपन ने अभी क्या पढ़ा? e टू दी पावर x में अगर x की जगह पर कोई फंक्शन है उसको क्या पकड़ा दो? t पकड़ा दो। इसमें क्या बैठा है? टेन इनवर्स x, तो क्या पकड़ा दूं इसको? प्लीज। t पकड़ा दूं? चलो u पकड़ा देता हूं। क्या बोला, क्या पकड़ा दूं, t की u? जल्दी से बोलो, 20 पे खत्म करना है, 2 क्वेश्चंस, 5 मिनट का सेम है। बताओ टी की यू? टी पकड़ा देता हूँ चलो। ई। तो अब बताओ x बराबर क्या आ गया? 10t। यहां तक कोई डाउट तो बोलो। सर। तो dx बराबर क्या आएगा? 10t का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 10t का डिफरेंशिएशन, 10t का डिफरेंशिएशन, हाँ, 10t का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी। अरे 10, अरे सॉरी सॉरी 10 भी है वो 10 पर। इसका मतलब ध्यान से सुनना, अपन इसमें डायरेक्ट नहीं लगा रहे हैं, अपन पहले x को कन्वर्ट कर रहे हैं फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये बात पकड़ में आ रही है? इसका यस सर। मतलब ये क्या बन गया? e टू दी पावर t इंटू में x की जगह पर कौन बैठा है? 10t, तो 1 + 10t + 10² यहाँ तक कोई डाउट? और अपॉन में कौन बैठेगा? नहीं 1 + 10² और dx क्या आ गया? dx क्या आ गया? sec² dt। यहाँ तक कोई डाउट? और अगर जरा मन की आंखों से देखो तो sec² क्या देता है? 1 + 10² तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। बता दो, ये मजा आ जाएगा फिर तो। इसका मतलब e टू दी पावर t 1 + 10t प्लस में 10² बना। और जरा और ध्यान से हाँ। देखो तो ये 1 + 10² दे रहा है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? e टू दी पावर t 10t प्लस में sec² dt बन जाएगा। और जरा और ध्यान से देखो तो e टू दी पावर t इंटू में एफ टी इंटू में एफ डैश टी बैठा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? e टू दी पावर t इंटू में एफ टी, मतलब 10t। इसका मतलब यहाँ 10t बैठा दूं प्लस में c, लेकिन t अपन का क्या था? t अपन का क्या था? 10 इनवर्स x, तो यहाँ पे 10 इनवर्स x भी बैठाना पड़ेगा। तो e टू दी पावर 10 इनवर्स x
इंटू में 10 10 इनवर्स x प्लस सी, और ये 10 हटा, इसका मतलब e टू द पावर 10 इनवर्स x इंटू में x प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया, x इंटू में e टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस सी। नोट हो गया? नहीं, जल्दी से करो, एक और करना है बस। ऊपर ऊपर नीचे। तो हो गया, टाइम हो गया। तो नीचे। हो गया? नोट हो गया? बस टाइम हो गया, टाइम हो गया। हो गया, हो गया, नोट हो गया। बस मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। अगला क्वेश्चन चिपका दो। e टू टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। द 1 माइनस 10x इंटू में sec x dx। नोट हो गया? अब बताओ e टू दी पावर x में x हो जगह पर गया। कौन बैठा है? x जगह पर कौन बैठा है? माइनस एक्स। इसका मतलब माइनस एक्स को क्या जिसको पकड़ा दूंगा, e। तो माइनस डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी। मतलब डी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस डी टी। इसका मतलब e टू दी पावर t, जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या पकड़ा दूं, माइनस टी। इसका मतलब 1 माइनस 10 ऑफ माइनस टी इंटू में सेक ऑफ माइनस टी, और dx बराबर क्या आ गया, माइनस कर दी तो माइनस यहाँ लगा दूं आगे। देखो कोई दिक्कत नहीं है? अरे आवाज नहीं आ रही, मजा। नहीं है। इसका मतलब ये क्या बना, माइनस में e टू दी पावर टी 1 माइनस 10 ऑफ माइनस टी क्या देगा, प्लस का 10t। तो यहाँ पर प्लस 10t आ जाएगा, और इंटू में सेक ऑफ माइनस टी सेक टी देगा। तो इसका मतलब ये क्या दे देगा, e टू दी पावर टी अंदर मल्टीप्लाई करा दो, सेक टी प्लस में सेक टी इंटू में 10t दे देगा। दे देगा। इसका मतलब जरा ध्यान से देखो तो ये लिखा है एफ टी, ये लिखा है एफ डैश टी। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ई टू दी पावर टी इंटू में सेक टी प्लस सी। लेकिन टी की वैल्यू क्या थी, माइनस एक्स। तो इसका मतलब माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स सेक ऑफ माइनस एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स सेक एक्स प्लस सी। नोट हो गया? ऊपर ऊपर नीचे। और नीचे? और नीचे। हो गया। हो गया? हाँ। चलो, पीडीएफ